अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे अच्छे से होंगे। As I told you that I will be discussing with you some of the questions which are very much important with regard to your examination, final examination। आपके final examination के context में हम कुछ आज बात करेंगे, जो कुछ important questions हैं जो आपके इस examination के perspective से काफ़ी important है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ दैट द क्वेश्चन पेपर विल बी कंपोज्ड ऑफ 3 सेगमेंट्स। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। एज फार एज जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो आपके टूरिज़्म के सब्जेक्ट में कुछ ऐसा पेपर आता है जो बेसिक, आपका सिलेबस भी बेसिक ही है, बेसिक्स ऑफ टूरिज़्म ही है। इसमें कुछ खास जो इंटरनल कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है और उन्हीं बेसिक्स के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको बड़े शॉर्ट वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें काफ़ी चांस है जो आपको आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि टूरिस्ट कौन होता है, ठीक है, टूरिस्ट हम किसको बोलते हैं या टूरिज्म किसको हम बोलते हैं। सिमिलरली ट्रैवलर जो होता है, ट्रैवलर कौन होता है, ठीक है, द वन हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है ये आपको तकरीबन 4 से 5 लाइंस में आपको इनका आंसर देना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके काफ़ी चांसेस आने के हैं, दैट इज़ ट्रांजिएंट विजिटर हम किसको बोलते हैं, या ट्रांजिएंट टूरिस्ट हम किसको बोलते हैं, या इसको हम कभी कभी ट्रांजिनियंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम किसको बोलते हैं, इसको मैंने आपको बोला था, इसको हम इमरजेंसी विजिटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो वाला विजिटर होता है जो हमारे जगह पे तो आता है लेकिन इसका मोटिव वहाँ पे आने का नहीं होता है। तो ये भी शॉर्ट आंसर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 2 और क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट आंसर्स में, और वो क्या है, दैट आर द फेमस अट्रैक्शंस ऑफ जम्मू डिवीजन। कि जम्मू डिवीजन में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं जहाँ पे लोग आते हैं, फेमस अट्रैक्शंस। जैसे कि हमारे पास जम्मू में हमारे पास बहू फोर्ट है, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे सुचेतगढ़ का बॉर्डर है, ठीक है, हमारे पास रघुनाथ मंदिर है, हमारे पास पटनी टॉप है, हमारे पास वहाँ पे जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शादरा शरीफ है, ठीक है। तो ये जगहें आपको पता होनी चाहिए कि जम्मू डिवीजन में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट्स आते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट्स आते हैं। या हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो वहाँ पे है माता वैष्णो देवी है जो कटरा में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट्स आते हैं। सिमिलरली हमारे पास और एक क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है शॉर्ट आंसर्स में, ये भी आ सकते हैं कि आप हमें बताएं कि कश्मीर डिवीजन में कौन सी ऐसी जगह हैं जो फेमस टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं। यहाँ के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा ही, जैसे कि गुलमर्ग है, पहलगाम है, अहरबल है, कोकरनाग है, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी आ सकता है कि आप यहाँ की रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताएं, यहाँ की एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल कश्मीर में कौन कौन सी एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन है, सिमिलरली जम्मू में कौन कौन सी एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन है, या जम्मू में कौन कौन सी हमारे पास पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है या रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे कि मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आ सकता है, ठीक है। तो उसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टूरिज्म अट्रैक्शंस हम किसको बोलते हैं, ठीक है, या टूरिज्म डेस्टिनेशंस हम किनको बोलते हैं और उनके टाइप्स क्या है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे पास टूरिज्म अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि नेचुरल होती है, मैन मेड होती है, हमारे पास सिम्बायोटिक होती है, हमारे पास इवेंट बेस्ड होती है। तो ये मीडियम टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, और इस मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कम से कम 1 पेज का आंसर तो लिखना ही लिखना है, या 2 पेजेस का आंसर तो लिखना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस को उस सेंस में लिखते हैं, 1 पेज में लिखते हैं, तो जो इवेल्युएटर होता है वो मजबूर हो जाता है आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स देने के। सिमिलरली और कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो है हमारी टूरिज्म हिस्ट्री। टूरिज्म हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बोला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ टूरिज्म क्या हुए हैं। सबसे पहले एंशिएंट पीरियड में हमने
स्टार्ट होता है कि एंशियंट टाइम से हमारा टूरिज्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंशियंट में जो लोग हमारे पास होते थे वो भी जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और किस लिए चले जाते थे, उनके मोटिव्स यूजुअली होते थे कि वो इन सर्च ऑफ फूड जाते थे, या उसके बाद वो ट्रेड एंड कॉमर्स उनका मोटिव होता था, या हेल्थ इश्यूज उनके मोटिव होते थे, ठीक है। तो ये उनके पास अर्ली टाइम्स में होता था। उसके बाद हमने बात की कि उसके बाद बहुत सारे एम्पायर्स आ गए, उसके बाद हमारे पास पर्शियंस आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है रोमन एम्पायर आ गया, ठीक है। रोमन्स के बाद उसके बाद हमारे पास और एक एरा आ गया जब फॉल डाउन ऑफ रोमन्स हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एरा आ गया, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एरा आ गया जिसको हम बोलते हैं कि डार्क एजेस ऑफ टूरिज्म। ये हमने बहुत सारा डिस्कस किया है ये क्लास में भी, ठीक है। सो टूरिज्म की हिस्ट्री आपको बोलनी है, मीडियम साइज में आपको बोलना है कि आपको जो है डिफरेंट जो हमारे पास एराज आए हैं उन एराज के बारे में बोलना है कि एंशियंट एरा में क्या हुआ, उसके बाद पर्शियन एम्पायर जब आ गया उनका क्या हुआ, ग्रीक्स आ गए उन्होंने क्या किया, उसके बाद रोमन्स आ गए उन्होंने क्या किया, उसके बाद रोमन का फॉल डाउन हो गया, उसके बाद जो हमारे पास डार्क एजेस आ गया, फिर रेनेसेंस एज आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड टूर एरा आ गया, उसके बाद हमारे पास मोबिलिटी एरा आ गया, और फिर मॉडर्नाइजेशन आ गया जो मॉडर्न एरा ऑफ टूरिज्म है। तो ये सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो एकोमोडेशन। एकोमोडेशन हम किसको बोलते हैं? एकोमोडेशन सिंपली द प्लेस ऑफ सिटी, जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो रुकते हैं, वहाँ पे हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इन एकोमोडेशन की टाइप्स क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एकोमोडेशन हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की होटल्स की होते हैं, मोटेल्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, B2B होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होम सिटीज़ होते हैं, रोटेल्स होते हैं, फ्लोटेल्स होते हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस में। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अच्छा, टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन सी है डिफरेंट जगहों पे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जम्मू में कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जम्मू में कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, साउथ कश्मीर में कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, नॉर्थ कश्मीर में कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद और एक मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो मुझे जो लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हम किनको बोलते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये 3 टाइप्स की होती है। एक इंटरनेशनल होती है, नेशनल होती है, और उसके बाद रीजनल होती है, या स्टेट लेवल की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। और इनमें जो मुझे लगता है 2 ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम UNWTO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्टेट लेवल की है उसमें मुझे लगता है JKTDC जो है, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे, तो ये दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है, दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें मुझे जो लगते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वो ये हैं। सबसे पहले टूरिज्म होता क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, या जिनको हम एज ऑफ टूरिज्म भी बोलते हैं, जिनको हम पिलर्स ऑफ टूरिज्म भी बोलते हैं, जिनको हम कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म भी बोलते हैं, जैसे कि एमिनिटीज़ हैं, एकोमोडेशन है, ठीक है, एक्टिविटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, तो जिनको हम एज ऑफ टूरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, एकोमोडेशन, एमिनिटीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है और भी 2-4 एज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जब आप टूरिज्म एंड इट्स कंपोनेंट्स लिखेंगे तो आपको सारे एज ऑफ टूरिज्म, आपको सारे कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कम से कम 2-2.5 पेज का आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, चाहे वो एकोमोडेशन है, चाहे वो एक्टिविटी है, चाहे वो एमिनिटीज़ है, चाहे वो कोई और जो है कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप है उसमें मुझे लगता है कि टूरिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट। हमने इम्पैक्ट पढ़ा है कि जो टूरिज्म है इसका असर काफ़ी होता है, चाहे वो इकोनॉमी पे होता है, चाहे वो सोसाइटी पे होता है, चाहे वो
कल्चर पे होता है, तो ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये टूरिज्म इम्पैक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक एस्पेक्ट भी आ सकता है, या तो ये लॉन्ग आंसर में सारा ही आ सकता है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि टूरिज्म का आप इम्पैक्ट हमें बताओ इकोनॉमी के पे क्या है, ठीक है, या सोशो कल्चरल इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म का। तो मुझे तो लगता है कि लॉन्ग आंसर में तो पूरा ही इम्पैक्ट का ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि टूरिज्म और इसके वेरियस फॉर्म्स क्या है। मैंने बोला कि टूरिज्म के टाइप्स अलग है और टूरिज्म के फॉर्म्स अलग है। टाइप्स में हमने पढ़ा था कि टूरिज्म दो टाइप्स का होता है, जैसे कि इंटरनेशनल टूरिज्म होता है और हमारे पास डोमेस्टिक टूरिज्म होता है। और इंटरनेशनल को हमने फर्दर फिर उसको डिवाइड किया था कि इंटरनेशनल टूरिज्म इनबाउंड और आउटबाउंड होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास डोमेस्टिक टूरिज्म है, वो भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, जिसमें हमारे पास जो है रीजनल टूरिज्म होता है, स्टेट लेवल का टूरिज्म होता है, लोकल टूरिज्म होता है। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ टूरिज्म है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास और एक क्वेश्चन है जिनको हम फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म बोलते हैं। जैसे कि जो टूरिज्म है इसके बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म है, सपोर्ट्स टूरिज्म है, ओशन टूरिज्म है, लेक टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, डार्क टूरिज्म है, हमारे पास एग्रीकल्चरल टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, ठीक है, कल्चरल टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लास्ट जो यूनिट है उसमें एक ही क्वेश्चन मुझे जो लगता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो यही है कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हम किनको बोलते हैं, इनके टाइप्स क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। या मैंने मीडियम साइज में भी आपको बोला था कि मीडियम में आपको आ सकता है UNWTO के बारे में आ सकता है, JKTDC के बारे में आ सकता है, या और कोई ITDC है हमारे पास और एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, या हमारे पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी लॉन्ग आंसर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू आर नॉट गोइंग टू स्किप एट एनी कॉस्ट। आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। सो इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू विद दीज क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू विल गेट a good amount of marks, or your paper will be at the best level, ठीक है। and once again I am going to repeat these questions here. शॉर्ट आंसर में हमारे पास टूरिस्ट, ट्रैवलर, ट्रांजिट विजिटर, टूरिस्ट किसको बोलते हैं, फेमस अट्रैक्शंस ऑफ कश्मीर डिवीजन, फेमस अट्रैक्शंस ऑफ जम्मू डिवीजन। मीडियम आंसर में टूरिज्म अट्रैक्शंस एंड इट्स टाइप्स, टूरिज्म हिस्ट्री, अकोमोडेशन एंड इट्स टाइप्स, टूरिज्म अट्रैक्शंस, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। और लॉन्ग आंसर में हमारे पास टूरिज्म एंड इट्स कंपोनेंट्स, tourism and its impact, tourism and its various forms, or tourism organizations and its importance. And I wish all of you very best of luck for your examination. किसी को भी कोई क्वायरी होगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा, you still have 2 days, you can discuss it with me. You will get the clarity about the thoughts. किसी को किसी भी टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए होगा तो you can anytime ask me, so that कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बेस्ट हो जाए। Once again, thank you so much for joining this, and best of luck.